गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज इन्फॉर्मेशन वीडियो के ऊपर जो है रिएक्शन है कि कल रात से जो है ईरान ने जो है इसराइल पर दोबारा हमला किया। आइए देखते हैं कि ईरान ने जो है कहाँ कहाँ पर जो है हमले किए, कौन कौन सी जगह जो है टारगेट किए इसराइल में। तो अभी दोबारा से जो है जंग का आगाज़ हो चुका है। पता नहीं कि अभी ये मज़ीद कितना दिन ये जंग रहेगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ईरान ने कौन कौन सी जगह पर अटैक किए। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट। ये मिसाइल जो है ईरान में जो है इसराइल पर हमला किया। तो ईरान जो मिसाइलें फायर की। ये देखो कितने सारे मिसाइल हैं, एक एक ड्रोन वगैरह और मिसाइल भी। बहुत तबाही होने वाले हैं फिर से। ये वो मिसाइल हमला था जो ईरान ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की तरफ दाग दिया था। इसका मतलब ईरान और इस्राइल के बीच में जंग का एक नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने इस्राइल से अपील की है कि वो इस हमले का जवाब ना दें। यकीनन दोस्तों, अब माहौल जबरदस्त टेंशन से घिराया है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह हमला क्यों हुआ। क्योंकि अपनी तरफ से इस बातचीत में शामिल, शांति बातचीत में शामिल गालिबाफ से लेकर IRGC लगातार इस्राइल को चेतावनी दे रहा था कि आप बेरूत पर हमला ना करें, लेबनान पर हमला ना करें, मगर इस्राइल मान नहीं रहा था। नतीजा आपके सामने। कल देर रात ईरान ने इस्राइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया और हर बार की तरह दोस्तों, जैसे ही कोई बड़ा इंटरनेशनल घटनाक्रम होता है तो मैं आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाता हूं, सबसे सटीक, सबसे फैक्चुअल जानकारी पहुंचाता हूं। यह हर बार की तरह मेरा वादा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसीज इस बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अल जजीरा कहता है ट्रंप अर्जेस रिस्ट्रेंट आफ्टर ईरान्स मिसाइल अटैक ऑन इस्राइल। ट्रंप ने संयम की अपील की है ईरान के इस हमले के बाद। उसके बाद CNN क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। CNN कह रहा है ट्रंप टेल्स नेतन्याहू नॉट टू रिटेलिएट आफ्टर इस्राइल इंटरसेप्ट्स इरानियन मिसाइल्स। यहां पर CNN कह रहा है कि जो हमला किया गया है इस्राइल ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात, यह हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं होता है, यह हमला कई जगहों पर होता है। यह हमला उस एयर बेस पर होता है जहां से लगातार बेरूत पर प्रहार किए जा रहे थे, हमले किए जा रहे थे। यह हमले ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में होते हैं और अब इस मंच पर मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के जरिए, वीडियो सबूत के जरिए कि ये हमले कहां कहां किए गए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। यह रिपोर्ट यह बता रही है कि किस तरह से रमात एयरबेस, रमात डेविड एयरबेस, ये वो निशाना था जिस पर ईरान सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये वही एयरबेस है जहां से इस्राइल ने बेरूत पर प्रहार किया और लेबनान में रोज, जी हां, रोज नरसंहार कर रहा था। अब मैं आपको एक एक करके वो तमाम वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं जहां जहां ईरान ने हमले दागे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं पहला वीडियो का हमला आपके स्क्रीन पर। अचानक ईरान अपनी तरफ से मिसाइल दाग देता है। देखा जाए इस वीडियो को। तो ये तो था पहला हमला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर भी लगातार ईरान हमला करता रहा और यह अचानक हमला नहीं किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि IRGC के एक कमांडर मोहम्मद रज़ाई ने इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तुमने बेरूत पर हमला करना नहीं छोड़ा तो हम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर हमला करेंगे। यह चेतावनी पहले दी जा चुकी थी। आइए वो वीडियो देखते हैं।
अब मैं आपको हमले का, ड्रोन हमले का एक और एंगल दिखाना चाहता हूं, और ये एंगल, ये वीडियो इस्राएली मीडिया ने लिया है। जी हां, इस्राएली मीडिया की तरफ से हमले का एक वीडियो आपके स्क्रीन पर। जब मिसाइल फायर हो रही थी उसकी जो वीडियो है, धमाके हर तरफ हो रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हाइफा एक स्ट्रैटेजिक सिटी इस्राएल की निगाह से, ईरान ने उसे भी नहीं बख्शा, हाइफा पर भी हमला किया। आइए देखते हैं वहां पर क्या नजारा था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान ये जो हमले कर रहा है ना, वो इस्राएल के स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर हमला कर रहा है। अब इस्राएल ने यह कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, और आपको समझना पड़ेगा जवाब कैसे दिया जाएगा। यह जवाब दिया जाएगा ईरान के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाकर, वहां की औरतों बच्चों पर हमला करके। और इससे पहले इस्राएल और अमेरिका ये प्रूव कर चुके हैं जब उन्होंने मिनाब स्कूल पर पहले ही दिन हमला कर दिया था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये बेरूत के ऊपर से देखी गई ईरानी मिसाइल थी। जी हां, बेरूत के ऊपर से देखी गई मिसाइल जो सीधे इस्राएली ठिकानों पर लगी। देखा जाए। तो ये तो तस्वीरें हो गई दोस्तों। अब मैं आपको ये पूरी खबर आसान लफ्जों में समझाता हूं कि दरअसल हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल से रामत डेविड एयरबेस पर हमला किया। आईआरजीसी के मुताबिक यही एयरबेस दक्षिणी लेबनान पर इस्राएली हमलों का मुख्य लॉन्चिंग पॉइंट था, जिनमें टायर, नबिते और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर की गई बमबारी भी शामिल है। रविवार देर रात जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में ज़ायनिस्ट शासन के व्यापक अपराधों के जवाब में की गई, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हुई और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआरजीसी ने इस संदर्भ में क्या बयान जारी किया है आपके स्क्रीन पर। दक्षिणी लेबनान में कब्जा करने वाले ज़ायनिस्ट शासन के व्यापक अपराधों, टायर, नाबिते और अन्य इलाकों के बेगुनाह लोगों की हत्या और बड़े पैमाने पर विस्थापन तथा बेरूत के दाहिए इलाके पर हमले के जवाब में इन हमलों के सोर्स रहे रामत डेविड एयर बेस को आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स की बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने जोर देकर कहा कि 8 अप्रैल के सीज फायर को स्वीकार करने का ईरान का फैसला इस शर्त पर बेस्ड था कि सभी मोर्चों पर लड़ाई और हमले बंद होंगे। लेकिन उनके मुताबिक हमेशा की तरह अमेरिका और ज़ायनिस्ट शासन अपने वादों पर कायम नहीं रहे। उन्होंने लेबनान में हमले और अपराध जारी रखे और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान सागर और हिंद महासागर में ईरानी तटों और जहाजों पर हमला करके बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया। यानी कि आपको समझना पड़ेगा ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है, ये मत सोचिए कि महज बेरूत के जवाब में किया गया है, क्योंकि लगातार जब से सीज फायर का ऐलान हुआ था तब से अमेरिका उसके मिसाइल ठिकानों पर हमला कर रहा था, उसके वॉर बोट्स पर हमला कर रहा था। और यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के अलग अलग टारगेट्स पर निशाना साधना, उसके मिलिट्री ठिकानों पर निशाना साधना। और बकौल ईरान ये सही नहीं था, ये प्रोवोकेशन था। और आईआरजीसी ने इस्राएल को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी है। बकौल आईआरजीसी, जंग और ज्यादा भीषण होगी, बाज आओ। और आईआरजीसी ने क्या वार्निंग दी है आपके स्क्रीन पर। आईआरजीसी ने इस रात किए गए मिसाइल हमले को एक चेतावनी, एक वार्निंग बताया। उसने कहा कि अगर ये हमला दोबारा हुए तो हमारा जवाब और कॉम्प्रिहेंसिव होगा और एक्सपैंडेड होगा और पूरे इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी ज़ायनिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा।
जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के मीडिएशन से कराया गया सीज फायर लागू है, लेकिन ईरान के मुताबिक इसराइल लगातार उसका वायलेशन करते हुए लेबनान पर हमले करता रहा है, जिसके कारण तेहरान को कार्रवाई करनी पड़ी। रविवार को इस्राएली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये तो महज कल की बात थी, मगर रोज लेबनान पर जो इस्राइल हमला कर रहा है उसमें बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। एक किस्म से उसने गजा की तर्ज पर लेबनान में जेनोसाइड शुरू कर दिया है। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, इस्राइल ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान के कई ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ईरान के अंदर 2 तगड़े धमाकों की आवाज आई। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं अल जज़ीरा की ब्रेकिंग न्यूज इस बारे में क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। इसराइल ने तेहरान, तबरीज और इस्फहान को निशाना बनाते हुए हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक अपील के बावजूद किए गए, पब्लिक अपील के बावजूद किए गए, जिसमें उन्होंने संयम, पेशेंस बरतने की अपील की थी। इससे पहले ईरान ने दक्षिणी बेरूत पर इस्राएली हमलों के जवाब में मिसाइल दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली वायुसेना ने मध्य और पश्चिमी यानी सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान के सैनिक ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरानी मीडिया ने तेहरान, तबरीज और इस्फहान समेत कई शहरों में धमाकों की खबरें दी है। यह कार्रवाई ट्रंप की उस अपील के सीधे खिलाफ मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी हमले न करने और तनाव कम करने को कहा था। मैं आपको इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बयान दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही है, The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. और आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ट्रंप की नेतन्याहू से बात होती है और इस बातचीत में नेतन्याहू क्या कहते हैं कि मैं ईरान पर अभी फिलहाल हमला नहीं करूंगा, मैं इंतजार। लोगों ने ये वीडियो वॉच कर दी, देखा कि जंग का आगाज दोबारा हो चुका है। ये जंग कितने दिन रहेगा और कितना नुकसान होगा। ये मुज़ाकरात हो चुके थे पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान में इन लोगों के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके थे पुरअमन तरीके के साथ कि कोई जंग वगैरह नहीं होगा, ना कोई बमबारी होगी, तो जंग बंद था। फिर जो है 2-3 हफ्ते गुजर गए, फिर इसराइल ने जो है लेबनान पर जो है हमले करना स्टार्ट कर दिए। तो ईरान ने जो है अपील की कि आप लोग इनके ऊपर हमले मत करो। इसराइल नहीं मान रहा था, तो कल जो है ईरान ने जो है एक्शन ले लिया। यार मानूंगा, एक बेहतरीन कंट्री है, एक बहादुर लोग हैं। ये देखें ना कि बहुत सारे जो है बड़े बड़े ताकतवर कंट्री हैं मुस्लिम, वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, मगर एक छोटी सी जो है ईरान मुस्लिम कंट्री है, बहादुरी का मुजाहरा जो है दिखाया माशाल्लाह आप लोगों के सामने है। अभी पता ये जंग कितने दिन रहेगा और कल जो है इसराइल पर बहुत ख़तरनाक हमले की। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।